अस्सलाम वालेकुम। आज यौम पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है मार्च का महीना यौम पाकिस्तान का महीना है। यौम पाकिस्तान इस बार रमज़ान के दौरान आएगा, तो इसलिए हमने रमज़ान से पहले यौम पाकिस्तान का शुरुआत कर दी है। आज यौम पाकिस्तान का हमारा पहला इवेंट है जो कि हम कह रहे हैं KGA में ज़ेर सरपरस्ती औरंगज़ेब सुल्तान साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट। तो आज हमारा जो पहला मैच है वो होगा नेशनल कॉलेज और PSHS कॉलेज के दरमियान, जिनके दोनों के कप्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नेशनल कॉलेज के कप्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला आसिफ, और PSHS के कप्तान हमारे साथ मौजूद है कार्तिक। और हमारे साथ इस वक्त 2 एम्पायर मौजूद हैं जो कि फ़िज़िकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं। डोमेस्टिक प्लेयर हमारे ज़ुहैब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे जो फ़िज़िकल कॉलेज के एम्पायर हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उम्मीद अली। तो अब हम टॉस की तरफ जाएंगे। मैं दोनों कैप्टन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आ जाए। PSHS कॉलेज के कप्तान कार्तिक, तो हम इनसे पूछेंगे कार्तिक आप पहले क्या करना चाहेंगे? बॉलिंग फर्स्ट। कार्तिक आर्यन इस बार बॉलिंग फर्स्ट करना चाहेंगे और नेशनल कॉलेज बैटिंग पे पहले करेगा। तो यह पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है जो कि 23 मार्च के हवाले से हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेमतुल्लाह से वो आएँ और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ज़रियाब से वो आए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बलगल्लुला बिकमालिही कशफ़ दुजा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर से है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही मगर से है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है। सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल्लुला बिकमालिहि। सुभानअल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ये महीना 23 मार्च के हवाले से योम पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट चार टीमों पे मुश्तमिल था। तो उसकी क्या कहते हैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अभी करने लगे। लेकिन उससे पहले मैं वलीउल्लाह ख़ान जो PIW कराची टीम के कप्तान भी हैं सिंध की टीम के, वो उनसे कहूँगा कि वो आएँ और मेहमानों का तारुफ़ करवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँगा। इस वक्त हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जिनका नाम है सैयद खुर्रम आरिफ साहब, मैं उनके लिए चाहूँगा भरपूर तालियों में उनको स्वागत करें। इस वक्त वो हमारे सीनियर डायरेक्टर KDA हैं, डायरेक्टर फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर KDA में, उसके अलावा डायरेक्टर स्पोर्ट्स KDA भी रह चुके हैं और डायरेक्टर एजुकेशन भी। तो आप लोग के लिए गर्व की बात है वो इस वक्त आप सबके साथ मौजूद हैं। भरपूर तालियों। उसके बाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ज़ल रज़ाक बाबू साहब जो कि चीफ़ एडिटर इवनिंग स्पेशल हैं, जिन्होंने आपके तकरीबन प्रोग्राम अखबारों में चलाए हैं। उस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग के टी-शर्ट्स के स्पॉन्सर भी हैं। माशाल्लाह तालियां बजाएं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर प्रोफेसर खालिद मुनीर साहब जो कि नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। उसके अलावा कैप्टन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हॉकी टीम 1997 में रहे। उसके बाद कैप्टन हैदराबाद डिवीज़न हॉकी टीम 1999 में रहे। उसके बाद कैप्टन सिंध हॉकी टीम 2000 में रहे। उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज अ टूर्नामेंट डायरेक्टर बहुत सारे सीनियर एंड जूनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप में 2001 से लेकर 2022 तक। भरपूर तालियों में वेलकम किया जाए। उनके साथ मौजूद है मैडम सईदा इफ्तिखार जो कि डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज इवनिंग है। तालियां। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है बैडमिंटन चैम्पियनशिप में मीरपुर ख़ास हैदराबाद डिवीज़न में एज अ बैडमिंटन कैप्टन और प्लेयर। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहजाद भाई साहब जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, सिंध यूनियन जर्नलिस्ट के सीनियर हैं सबसे, और जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे साथ ताउन करने वाले शहजाद भाई साहब हैं। उसके साथ हमारे साथ मौजूद नासिर हुसैनी भाई जो आपको पता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर में से हैं। भरपूर तालियां उनके लिए भी। और मैं आपको इस वक्त तारुफ़ कराता चलूँ अज़ब सुल्तान साहब का जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाते रहे हैं 2004 से लेकर आज तक, और ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराते रहेंगे आगे। आपको सबका पता है इस वक्त ये हमारे साथ जो मौजूद हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एथलीट जिन्होंने 2004 में रिकॉर्ड बनाया अमेरिका में 252 किलोमीटर पैदल चलने का, 24 घंटे लगातार चलने का, जिसमें उन्होंने अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ा और अमेरिका को शिकस्त दी और पाकिस्तान के लिए क्रेडिट लाए। उसके अलावा पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में पहली दफ़ा लहराने वाले अज़ब सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2004 में जब ये अपनी चैम्पियनशिप जीत कर आए उसके बाद मुशर्रफ साहब ने इनको 1 करोड़ रुपये इनाम दिया जो उन्होंने उस वक्त ज़लज़ला ज़दगान कश्मीर में सब सारा उनको डोनेट कर दिया। भरपूर तालियों में स्वागत करते हैं इन सबका।
आज हम सिंध टीम का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। रेमियर खान में योम पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ हो रही है और उसमें इवनिंग स्पेशल ने हमें स्पॉन्सर किया है। तो मैं चाहूँगा क्या कहते हैं उनके हवाले से उनकी यूनिफॉर्म उनकी जानिब से दिए जाएंगे। बाबू भाई और खुर्रम भाई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारी रेमियर खान वाली टीम। मेहमानान गिरामी और मेरी कौम के ये मेमार और हमारे कौम के हीरो सुल्तान औरंगज़ेब और हमारे सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त शहज़ाद भट्ट साहब और हमारे ब्रदर नासिर हुसैनी साहब, दरअसल आज की ये बच्चों का मैच और इससे कबल जो हम आते रहे हैं, ये सुल्तान औरंगज़ेब की एक ख्वाहिश है कि वो चाहता है कि उस पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर सामने आए जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्लोगन यही था कि वो नौजवान नस्ल को हमेशा तरजीह दिया करते थे। अल्लामा इकबाल की शायरी जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान में यूथ का किरदार क्या है। मगर जहाँ हमारे माशरे में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, गुर्बत का रेशो बढ़ता जा रहा है, सियासतदान अपनी तकोदो में लगे हुए हैं, कहीं मसलक के नाम पे, कहीं ज़बान के नाम पे, कहीं लिसान के नाम पे इंसानियत दम तोड़ती जा रही है। ऐसे में यूथ कंफ्यूज है और उसमें एक दिया जल रहा है जिसका नाम है औरंगज़ेब सुल्तान, जिसने अपना तन मन धन पाकिस्तान के नाम कर दिया है, जिसने अपना वो हिस्सा जो इनाम के तौर पे मिला था वो भी पाकिस्तान के नाम कर दिया। एक वफ़ादार, हिम्मत न हारने वाला, कभी लाड़काना कभी पेशावर, कोई ये इवेंट मार्च के हवाले से 23 मार्च के हवाले से कोई मौका औरंगज़ेब सुल्तान जाने नहीं देते। और यकीनन मैं ये तो सब मेरे मोअज़्ज़िज़ीन बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, जब पहली दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कुर्सी पे बैठे तो उनके सामने चाय पेश की गई तो उन्होंने हैरत से कहा कि क्या मैं तो चाय घर से पी के आया हूँ, क्या ये वुज़रा घर से चाय पी के नहीं आते? तो उनको बताया गया कि नहीं, वुज़रा घर से चाय पी के नहीं आते। तो कायद आज़म ने गुस्से में कहा कि इनको कहो कि ये गवर्नमेंट पे बोझ न डालें, अपने घर से और अपनी तनख्वाह से ये चाय पी के आएँ। ये कायद आज़म का नज़रिया था, ये कायद आज़म की ईमानदारी थी। आज हमने पाकिस्तान को क्या कर दिया है? आज हमारी अफ़वाज पाकिस्तान जो अपने तन मन धन कुर्बान कर रही है, कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ दे रही है। हमारी पाकिस्तान रेंजर्स, अभी पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और एक तसलसल है, ये कुर्बानियों का तसलसल है। याद रखो, पाकिस्तान की बका है तो हम सब हैं। और औरंगज़ेब सुल्तान को मैं ख़िराज तहसीन पेश करता हूँ। ये मेरी बात आप लोग
प्यारे बच्चों, याद रखो कि जो पौधे लगा रहा है औरंगज़ेब सुल्तान, ये रहे न रहे मगर इसका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसलिए कि इन्हीं पौधों में से जब ये तनावर दरख्त बनेंगे तो इन्हीं में से कोई वसीम अकरम होगा, इसी में से कोई आफरीदी होगा, इसी में से कोई इमरान खान जैसा क्रिकेटर होगा। तो याद रखो, पाकिस्तान से वफ़ादारी करनी है। सुल्तान औरंगज़ेब की सादगी देखो, इसका रहन सहन देखो और पाकिस्तान से मोहब्बत देखो, ताकि दुनिया को बताओ कि वडेरा कल्चर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल ये पाकिस्तान के निज़ाम में नहीं है। पाकिस्तान बनाने वाला तो एक चाय नहीं पी रहा पाकिस्तान के पैसों से। किसको बताएंगे? ये तो मैंने आपको पाकिस्तान की बात की। आइए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम कुछ लिख रहे हैं, दिया जल रहा है, आपके भाई मोहम्मद बिन हनफिया आए, सलाम किया, बैठ गए। जब आप लिख चुके तो आपने दिया बुझा दिया। ये आज का पैगाम दे रहा हूँ, आज की तकरीब का। जब दिया बुझा दिया शहजाद भाई, तो आपके भाई कहने लगे कि अभी तो दिया जल रहा था और आपने जैसे ही काम ख़त्म किया तो दिया बुझा दिया। कहा कि ये दिया माले गनीमत के पैसों का था, जब तक मैं हुकूमत का काम करता रहा तो ये दिया जलता रहा। अब मैं अपनी ज़ाती गुफ्तगू करूँगा, मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपनी ज़ाती गुफ्तगू में इस दिए को इस्तेमाल कर सकूँ। आज हम पाकिस्तान को कहाँ ला के खड़े हैं? हमें उम्मीद है तो औरंगज़ेब सुल्तान जैसे मुजाहिदों से है, हमें उम्मीद है। हमारी नज़रें हैं तो अफवाज पाकिस्तान पे हैं, हमारी नज़रें हैं तो इन लोगों पर हैं। ये लोग अपनी ज़ात में अंजुमन हैं। आइए औरंगज़ेब सुल्तान को खिराज अक़ीदत पेश करें और मिल के क्लैपिंग करें आप, और मेरे साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाक अफवाज, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सलामती न्यूज़ के चीफ़ एडिटर शहजाद भट्ट साहब से कि वह आएँ और अपने ज़ारे ख्याल करें। रहमान रहीम। दानाए सुबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा, फ़रोग़ वादी सीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और हज़रत इकबाल ने ही कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं अल्लामा साहब ने इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज़ में, जो ज़ाहिर अल्लामा साहब का ख़ासा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह इनके शागिर्दों में, इनके बच्चों में हमारा शुमार होता है, और जब भी ये बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात ही करते हैं, मस्बत बात ही करते हैं और तामीरी बात करते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम आपको दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ हमारे दोस्त हैं जो शायद आज पहली दफ़ा तकरीब में हैं, कि ये जो भी सिलसिला है औरंगज़ेब सुल्तान का और उसके साथियों का, और हमें फ़ख्र है कि अल्लामा साहब भी जो है औरंगज़ेब सुल्तान की सरपरस्ती का हिस्सा हैं एक। तो ये सब अपने तौर पर कर रहे हैं, इसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई ऐड नहीं है, और ये मिलजुल कर इस टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस बात का आदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जो तवानाइयाँ, जो सलाहियतें हैं वो इनके लिए पेश खिदमत रहेंगी। और ख़ास कर मैं अपने सीनियर और सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और रोज़नामा इवनिंग स्पेशल के एडिटर इन चीफ़ और सलामती के भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एडिटर इन चीफ़ हैं, फ़ज़ल रज़ाक बाबू भाई का बहुत मशकूर हूँ कि बाबू भाई, सबसे पहले तो ये कि उस दिन हमने बड़ा खूबसूरत जो है प्रोग्राम इनके दफ्तर में हमने किया, जिसका एहतमाम किया इन्होंने, और फिर इन्होंने यानी हमारे कहे बग़ैर ही इस दर्द को महसूस किया
और ये यूनिफॉर्म्स भी आप देख रहे हैं बच्चों के लिए। इसके अलावा दीगर सिलसिले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबू भाई भी इंशाअल्लाह ताला एक बड़ा दर्दमंद दिल रखने वाली शख्सियत हैं। शोबा सहाफ़त में ख़ासकर ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो इस तरह का दर्दमंद ज़्यादातर लेने वाले हैं, देने वाले जो हैं बहुत कम हैं हमारे शोबे में ख़ासकर। तो बाबू भाई माशाल्लाह देने वालों में से हैं अच्छे कामों में, तो मैं इनका ख़ासकर शुक्रगुज़ार हूँ। और दीगर जो मेहमान हैं और हमारे नेशनल कॉलेज के असातिज़ा यहाँ मौजूद हैं, मेरी इनसे भी मुलाकात हो गई। तो हम एक सिलसिला इंशाअल्लाह ताला नेशनल कॉलेज में ही शुरू करने जा रहे हैं मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला, वहाँ पर एक प्रोग्राम का सिलसिला। तो आज इनसे ही मुलाकात हो गई। मैंने में इन्हें भी खिराज मोहब्बत, खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखें, आप कदर करें। हमारी कौम ने कदर नहीं की, आप इस बंदे की कदर करें जो आपके सामने खड़ा है। इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ, आपके लिए बहुत कुर्बानियाँ ये बंदा दे रहा है। हम देखते हैं, आप यकीन करें कि हम थक जाते हैं, लेकिन औरंगज़ेब सुल्तान नहीं थकता। उसकी तगोदो जारी रहती है, उसकी मुशक्क़त मेहनत जारी रहती है। तो आप इनकी कदर करें और इनके साथ मिल के मेहनत करें, ताकि ये जो मेहनत आप पर कर रहे हैं वो बराबर साबित हो और उसका फल जो है सबको मिल सके। बहुत शुक्रिया जी। अटेंशन है, रिलैक्स रहें बिल्कुल, ठीक है। आप लोग क्योंकि सिर्फ क्रिकेट देखें, वो भी खेलना है, हज़ारों लोग क्रिकेट खेलना है। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई इंटर कॉलेजिएट की आपसे फ़ीस नहीं ली है, ना एंट्री फ़ीस आप लोगों ने मुझे दी है। समझे, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खिला रहा हूँ, किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा। तो काइंडली आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, वरना ये मैं फ़ाइनल करा इसीलिए नहीं रहा था कि PCHS वालों का डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक नहीं था। ये सिर्फ असलम मिठू मेरा बचपन का दोस्त है, जिसने मैंने साथ एथलेटिक की, उसके बिहाफ पे उसने मुझे परसों बोला था कराची गेम्स की ओपनिंग में आप फाइनल करा दो। यहाँ पे गेस्ट पैनल आया हुआ है सिर्फ आप लोग के लिए। और आप लोग का कभी पानी पीने जाना, कभी क्या, ये आपका डिसिप्लिन आपको आगे लेके नहीं जाएगा, आपको घर भेजेगा। सैयद खुर्रम साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स KDA के डिपार्टमेंट की टीम बनाता है। लेकिन आपकी सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। अगर देखो, मेरा ये ना तो यहाँ कोई बेटा है, मेरा एक ही बेटा था जो आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हो गया। और मेरा ना, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, क्या कहते हैं, मैं किसी अपने बेटे को बोलूँगा खुर्रम साहब से जाके या किसी से जाके बोलूँगा उसको भर्ती करना है। आप लोग का डिसिप्लिन, आप लोग की चीज़ें आपको आगे निकालते हैं, मैं हूँ या ना हूँ। मेरी कोई और कोई बेटा भी नहीं है कि शायद मैं उसके चक्कर में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं करता हूँ, ताकि अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो जाए। बाकी मुझे और किसी से कोई लालच नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग बुराइयों से बच जाओ, आप लोग गलत कामों से बच जाओ। आजकल मोबाइल जैसी लानत ने हमारी नौजवान नस्लों को तबाह कर दिया है, हमारी जवानियाँ ख़त्म कर दी हैं। मैं उसको रोकने के लिए लड़ नहीं सकता यूरोप में जाके उन दुश्मनों से, लेकिन आप लोग को बचाने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ से थक के जाओ, ताकि आप लोग कोई ना गुनाह ना कर सको, तो किसी गलत काम में आप ना जा सको। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को एक अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल रही है। इंटर कॉलेजिएट सिर्फ एक दफ़ा ख़त्म हो गए। आज हम लोग को क्या कहते हैं, लेकिन आपको बार बार इवेंट्स में बुला रहे हैं, ताकि आपको ग्राउंड, आपसे कोई हमने ग्राउंड की फ़ीस नहीं ली, किसी चीज़ का हमने नहीं लिया, सिर्फ आपसे इसलिए कि आप आओ, खेलो, आप आगे परफॉर्मेंस दो। आपका हो सकता है कि अच्छा निकल जाए, ये सिर्फ मेरे मोटो है। आपसे कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, बस ये कि अल्लाह आप पाकिस्तान का फ्यूचर हो, आपको कोई गलत ना इस्तेमाल कर लें। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग इस्तेमाल कर लेते हैं आप, क्योंकि नौजवान अब यंग टीन एज हो, और फिर क्या होता है, माँ बाप परेशान रहते हैं। अब स्पोर्ट्समैन एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है जो क्या कहते हैं, जिसका खिलाड़ी बस स्पोर्ट्समैन को कोई तंग नहीं करता, ना उसको पुलिस वाले तंग करते हैं, ना रेंजर्स वाले तंग करता है, ना आर्मी वाले, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन होता है, क्योंकि खिलाड़ी को अमन का सफ़ीर कहता है। तो आप लोग के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ लेकर आया हूँ और क्या कहते हैं, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और हमेशा सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में खुर्रम भाई मेरे इवेंट्स चल रहे हैं। और यहाँ पे भी सारे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होते हैं, शायद ये समझते हैं हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट के मेरे पूरे पाकिस्तान में कहीं बैंक में अकाउंट नहीं, आप जाके चेक कर लो, ताकि वो समझ लो कि हो सकता है कि बाहर से इमदाद आ रही हो। लेकिन बहुत छोटी मोटी मेहनत करता हूँ। यहाँ तक कि लॉकडाउन के ज़माने में खुर्रम भाई मैंने खाने बना के बेचना शुरू किया। मैंने इन लोग की टी-शर्ट यूनिफॉर्म पूरे करना है। 30 रोटी से स्टार्ट किया था, 300 रोटियाँ मेरी एयरपोर्ट पे जाती हैं। पर्सनली ये काम करता हूँ मैं। एयरपोर्ट पे सारे ऑफिसर SF वाले खाना मुझसे ख़रीदता है, इसलिए मेरा बिज़नेस है। और अल्ट्रासाउंड का मुझे क्या कहते हैं, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर में ट्रेनिंग करवाता हूँ, वो पैसे करके आप लोग पे ख़र्च करता हूँ। बस ये अल्लाह ताला मुझसे करवा रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो प्लीज़ आई नीड ओनली योर डिसिप्लिन। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लामा सज्जाद साहब आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं,
मैं चाहूँगा ये जो बच्चे टीम पार्टिसिपेट करने जा रही है, आप अपने हाथ से इमादुर रहमान को ये इनका प्लेयर कार्ड इनको फराहम कर। सैयद खुर्रम रिजवी साहब से दरख्वास्त करूँगा आज के मैच के हवाले से, योम पाकिस्तान के हवाले से अपने कीमती अल्फाज से बच्चों को नवाजें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा औरंगज़ेब सुल्तान साहब का। अल्लामा साहब ने भी बड़ी सैर अंगेज़ गुफ्तगू की, और उससे पहले भी मेरे एक सहाफ़ी दोस्त ने यहाँ पर जो मौजूद, हमारे सहाफ़ी दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं, और असातिज़ा इकराम भी जो माशाल्लाह, उनका मुझे चूँकि यार नाम याद नहीं रह पाता है तो बड़ी माज़रत चाहूँगा मैं, लेकिन जैसे कि आप लोग सब माशाल्लाह, जाहिर है कि यहाँ आने ही मैं समझता हूँ आप लोगों का ये बात साबित कर रहा है कि स्पोर्ट्स से जो वाबस्तगी है, या जैसे अल्लामा साहब और दोस्तों ने कहा कि मैं भी काफ़ी अरसे से ना सुल्तान साहब से एक अटैचमेंट सी है, और वाकई जो आप लोगों ने बात की कि एक शख्स, देखें हम अगर अपने आप पर जायज़ा ले लेंगे तो शायद खुद सोचेंगे, देखें एक शख्स यानी तनो तन्हा, और क्या देखें उनके पास कोई वसाइल नहीं है, किस तरह से, ना कोई वो कोई सरकारी बहुत बड़े ऑफिसर हैं, ना कोई बिजनेसमैन है, फिर भी ये जिस तरह से वो खिदमत कर रहे हैं मुल्क की, जिस तरह स्पोर्ट्स की खिदमत कर रहे हैं, ये मेरी मुलाकात इनसे होती रहती है कि ये भी तशरीफ़ लाते हैं, वैसे भी स्पोर्ट्स प्रोग्रामों में भी। तो ये वाकई जो ये एक हकीकत है कि इस तरह के लोग, जिस तरह वसाइल ना होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स की खिदमत में, ये जिस तरह आपके टूर्नामेंट कराची से बाहर मुख्तलिफ़ शहरों में करना, ये हैरत अंगेज़ भी है। ये एक जज्बा है जिसके पीछे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा जज्बा दिया है कि इन्होंने ज़िंदगी का शायद यही मिशन बना लिया कि पाकिस्तान की खिदमत करनी। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये ऐसे ही लोग जो यकीनन हम सब में कहना, जैसे अल्लामा साहब कह रहे थे कि वाकई ऐसे पाकिस्तान में इन मुश्किल हालात में ऐसे जो लोग होते हैं बहुत कीमती होते हैं। और मैं ये बड़े आपको दावे के साथ कहूँगा कि देखें, हज़ारों लाखों लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं, पैसे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन वो जिस तरह आगे नहीं आते हैं स्पोर्ट्स के लिए, क्या पाकिस्तान के लिए, क्या और भी चीज़ों के लिए। लेकिन यार मैं समझता हूँ कि अपना घर, तमाम चीज़ों को छोड़कर एक शख्स अगर स्पोर्ट्स के लिए ये खिदमत अंजाम दे रहा है तो यकीनन उसको जो है ये हमें बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, सलूट करना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की खिदमत नाकाबिल फरामोश। और फिर यार आप लोगों का जो टूर्नामेंट है, आप लोगों को मैं सुल्तान भाई को भी, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट अगर आप लोग जिस तरह कर रहे हैं तो ये जो बच्चे हैं यकीनन इनका जो मुस्तकबिल है जो आप सेव कर रहे हैं। मैं खुद जो है 81 में ना इंटर कॉलेजिएट खेला करता था बेटा, जो मैं आयशा वानी से ना मैंने, लेकिन ये यूथ सेंटर में हुआ करता था और उस ज़माने में ट्रफ विकटें नायाब हुआ करती थी, हम सीमेंट विकटों पे क्रिकेट खेलने वाले लोग थे। आज आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि फिर भी आप लोगों को इतने ग्राउंड मैसर हैं। ये तो कराची के 2-3 ही ग्राउंड होते थे जो कि टफ हुआ करते थे। मेरा ख्याल ये सीमेंट विकेट है या टफ है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों की खुशकिस्मती आप प्लेयर्स की। मैं उसके बाद ना मलीर जिमखाना से क्रिकेट खेला करता था, वहाँ सईद अनवर, सईद आज़ाद, वहीद मिर्ज़ा, ये सुल्तान भाई जानते हैं। मकसद सारे ही प्लेयर, ये बड़े प्लेयर्स आगे जाके बने हैं, सईद अनवर वगैरह। तो आप में से ही, जैसे अपना अल्लामा साहब ने बताया कि ये आप में से ही यकीन करें कि वो सईद अनवर, आप में से ही बड़े बड़े प्लेयर जावेद बियादात, आप में से ही कोई बड़े प्लेयर आगे आएंगे। लेकिन डिसिप्लिन जैसे कह रहे हैं सुल्तान साहब, उसको ज़रूर थामे रखें, इसी तरह क्रिकेट खेलते रहें। और मुबारकबाद देता हूँ मैं सुल्तान साहब को भी, आप सबको भी, कि इसी तरह टूर्नामेंट होते रहेंगे। कराची के जो नौजवान आगे बढ़ते रहेंगे तो कम से कम एक मुस्बत कार्रवाई, मुस्बत जो सरगर्मियाँ हैं हमारी वो जारी रहेंगी। बहुत बहुत मुबारक हो सुल्तान भाई, बहुत शुक्रिया। PCHS कॉलेज के हमारा टूर्नामेंट 2022 में एक था और उसमें आपने टूर्नामेंट हमने 2-4 एक साथ कराए थे 2022 में। तो उसके फ़ाइनल की क्या कहते हैं ट्रॉफ़ी जो जाएगी वो जो हमारा टूर्नामेंट था वहाँ पे जिसमें PCHS का है,
ISPR का जो हुआ था, ISPR रेंजर्स के नाम से जो हुआ था, वो जाएगी PCHS कॉलेज को विनर ट्रॉफी। मैं चाहूँगा कि वो आके वसूल करें। का फाइनल जीत रही है नेशनल कॉलेज की टीम, यौम पाकिस्तान क्रिकेट ट्रॉफी। अब्दुल्ला आसिफ आके ट्रॉफी वसूल करेंगे। बैठ जाओ। परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अहले बैत अतार का, असहाब बावफा का, औलिया अल्लाह का, तमाम का वास्ता है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। मेरे मालिक, आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं कार खैर में, परवरदिगारा हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार, औरंगज़ेब सुल्तान को तूले उम्र अता फरमा, और जो ये नेकी का काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क से वफ़ादारी के लिए, परवरदिगारा इनको दुनिया में भी आखिरत में भी इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमा। हमारे शहज़ाद भट्ट साहब जो बेलौस यहाँ पे आके ख़िदमत देते हैं सलामती न्यूज़ के, परवरदिगारा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। हमारे एडिटर साहब बाबू भाई साहब जो इवनिंग स्पेशल के चीफ़ एडिटर हैं, और हमारे खुर्रम भाई और हमारे दीगर मैडम और हमारे जितने भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, परवरदिगारा इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मालिक, अफ़वाज पाकिस्तान को फ़तह व नुसरत अता फरमा। हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए काम कर रही हैं, परवरदिगार उनको हर मंजिल पर सुरखरू फरमा। मेरे मालिक, इस वक्त मुल्क में अनारगी फैली हुई है, महंगाई, गुर्बत, अफलास, हमारे हुक्मरानों को तौफ़ीक़ अता फरमा कि वो आवाम की सही मानों में खिदमत कर सकें। और मेरे मालिक, हमारा मुल्क है तो हम हैं। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था। हम सब ने, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दे के इस पाकिस्तान को बनाया था। मेरे मालिक, इस पाकिस्तान को कायम व दायम और तरक्की अता फरमा। बानी पाकिस्तान यहीं करीब में ही आराम फरमा रहे हैं, परवरदिगारा उनके दर्जात को बुलंद फरमा। और ये दुआ भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, जितने मसालिक हैं, परवरदिगारा उनमें मोहब्बत, भाईचारगी और एक दूसरे का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे बच्चों को जो औरंगज़ेब भाई तरबियत दे रहे हैं, परवरदिगारा इन बच्चों को और मज़ीद तरक्की अता फरमा, और औरंगज़ेब भाई इसी तरीक़े से पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। इन्नल्लाह व मलाइकत शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल के जितने नन्हे नन्हे फूल थे, जिन्हें ज़ालिमों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया, परवरदिगारा उनके दर्जात को बुलंद फरमा। शोहदाए पाकिस्तान के दर्जात को बुलंद फरमा, शोहदाए इस्लाम के दर्जात को बुलंद फरमा। और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मेरे मालिक उनको नीस्त व नाबूद फरमा, उनको सफ़े हस्ती से नीस्त व नाबूद फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।